हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स। तो देखते हैं आज के अपडेट्स। तो पहला जो अपडेट है वो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने हमारे देश के अंदर जो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज है उनके लिए 10,000 करोड़ का एक स्कीम अनाउंस किया है। तो उस स्कीम के अंदर जो हमारे देश के अंदर एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज है, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है और जो कोऑपरेटिव्स है, उनको सपोर्ट किया जाएगा इस स्कीम के अंदर। तो ये बेसिकली जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी है उनका जो विजन है वोकल फॉर लोकल, उसको प्रमोट करता है। ये निर्मला सीतारमण जी ने अपने स्पीच में कहा है। अगला जो अपडेट है वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइन इशूज़ की है उनके पैसेंजर्स के लिए, क्योंकि सामने ही कुछ ही दिनों में शायद हमारे जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है वो ओपन होने वाले हैं। तो उनका जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइन में से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि पहला तो आपके पास आरोग्य सेतु ऐप होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रॉपर मास्क पहनना पड़ेगा और जो गैजेट्स होते हैं प्रॉपर वो आपको पहनना पड़ेगा। उसके बाद आपको 4 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा आपके को पैसेंजर से, और उसके बाद आपको एक हैंड सैनिटाइज़र अपने पास हमेशा रखना पड़ेगा। तो ये कुछ जो मेन गाइडलाइंस थे मैंने आपको बता दिया है और आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं प्रॉपर गाइडलाइंस। अगला जो अपडेट है वो है कोविड-19 से रिलेटेड। तो द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के एक स्टडी में देखा गया है कि जो कैट्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं कोविड-19 के स्प्रेड में। तो रिसर्चर्स ने 3 कैट्स को कोविड-19 से इन्फेक्ट करके उनको एक अनइन्फेक्टेड कैट के साथ रखा था, और उसके बाद देखा गया कि जो अनइन्फेक्टेड कैट था वो भी इन्फेक्टेड हो गया है SARS-CoV-2 से। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है हमारे लिए कि जो कैट्स होते हैं वो भी कोविड-19 को स्प्रेड कर सकते हैं। तो अगला जो अपडेट है वो है यूएस की तरफ से। तो यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि यूएस इंडिया को डोनेट करने वाले हैं बहुत सारे वेंटिलेटर्स इस कोरोना वायरस पेंडेमिक से लड़ने के लिए। तो उन्होंने ये भी कहा है कि वो हमारे देश के साथ है और जो कोरोना वायरस की वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है वो यूएस और इंडिया के साइंटिस्ट दोनों मिलकर उसको डेवलप करने के ऊपर काम कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए और पूरे विश्व के लिए कि इंडिया और यूएस के साइंटिस्ट एक साथ काम कर रहे हैं कोरोना वायरस वैक्सीन के डेवलपमेंट के ऊपर। जो अपडेट है वो है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। तो यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है जो स्पेशल ट्रेन से यूपी में आ रहे हैं दूसरे स्टेट से, इस लॉकडाउन के दौरान उनको कोई भी ट्रैवलिंग कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। ऑलरेडी यूपी गवर्नमेंट में एक एडवांस पेमेंट दे दिया है हमारे इंडियन रेलवेज़ को, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे और उनके चेहरे को नहीं ढकेंगे उनको 100 रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा यूपी गवर्नमेंट को। तो अगला जो अपडेट है वो है ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में। तो द एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो लॉस फेस कर सकती है $5.8 ट्रिलियन से $8.8 ट्रिलियन तक इस कोरोना वायरस के दौरान। तो ये जो अमाउंट है वो लगभग 6.4 to 9.7% ग्लोबल जीडीपी के इक्वल होगा। तो ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों हमारे वर्ल्ड के लिए कि इतना ग्लोबल इकोनॉमी डाउन हो जाएगा। अगला जो अपडेट है वो है कोरोना वायरस वैक्सीन से रिलेटेड। तो जो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, उन्होंने अनाउंस किया है कि उन्होंने एक टोबैको बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन बनाया है जो कि अभी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए पेंडिंग है। उनके हिसाब से ये जो वैक्सीन है वो प्री क्लिनिकल टेस्ट में बहुत ही अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स दिखा रहा है। तो अगर ये वैक्सीन आ जाता है मार्केट में तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। तो अगला जो अपडेट है वो है एक मोबाइल बैंकिंग एंड्रॉयड मलवेयर के बारे में। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने वार्न किया है हमारे सभी इंडियन एंड्रॉयड यूज़र्स को कि जो मलवेयर है इवेंट बॉट, ये बहुत ही ख़तरनाक है और ये अभी बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो एजेंसी के हिसाब से जो मलवेयर है ये मलवेयर हमारे पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चोरी करता है और ये इफेक्ट भी कर सकता है हमारे जो इंडियन एंड्रॉयड यूज़र्स है उनको। तो आपको ऐसे ही मलवेयर अटैक से हमेशा बच के रहना चाहिए। तो अगला जो अपडेट है वो है फेसबुक की तरफ से। तो फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अनाउंस किया है कि जो फेसबुक के वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंस टूल है मैसेंजर रूम्स अभी अवेलेबल हो गया है यूएस, कनाडा और मैक्सिको में, और ये बहुत ही जल्द अवेलेबल हो जाएगा ग्लोबली सारे यूज़र्स के लिए नेक्स्ट वीक से। तो उनका कहना है कि ये जो मैसेंजर रूम्स है इसमें मैक्सिमम 50 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक ही साथ में। अगला जो अपडेट है वो है बीसीसीआई की तरफ से। तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट मिस्टर सौरव गांगुली ने ये कहा है कि जो आईपीएल 2020 होने वाला था उसके ना होने के कारण बीसीसीआई को लगभग 4,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्लेयर के पे कार्ड्स होंगे उसके बारे में अभी भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, वो डिसीजन लिया जाएगा जो फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द क्रिकेट बोर्ड है उसके एग्जामिनेशन के बाद। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो आईपीएल है वो अगर हो जाता है आईपीएल 2020
तो ये जो पे कट्स है वो नहीं की जाएंगी। तो अगला जो अपडेट है वो है गूगल की तरफ से। तो जो गूगल क्रोम है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो बैटरी ड्रेनिंग और जो नेटवर्क डेटा कंज्यूमिंग एड्स है, गूगल क्रोम उन एड्स को ब्लॉक करने वाले हैं सामने ही कुछ ही दिनों में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए कि जो एड्स आते हैं, बिना मतलब के एड्स आते हैं हमारे मोबाइल में, वो अब नहीं आएंगे गूगल क्रोम में। तो अगला जो अपडेट है वो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड हॉटेस्ट एक्टिव शील वोल्केनो के बारे में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के रिसर्चर्स ने रिवील किया है कि जो हवाई के पुहाउनु वोल्केनो है वो है अभी का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और हॉटेस्ट एक्टिव शील वोल्केनो। तो अभी तक का जो वोल्केनो था मौना लाओ, जिसको माना जा रहा था कि वही है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और हॉटेस्ट एक्टिव शील वोल्केनो। तो ये जो पुहाउनु वोल्केनो है वो वोल्केनो मौना लाओ वोल्केनो से लगभग दुगना है। तो अगला जो अपडेट है वो है कोरोना वायरस वैक्सीन के ऊपर। तो जो नोवार्टिस के सीईओ है वसंत नरसिम्हन, उन्होंने एक न्यूज़पेपर इंटरव्यू में कहा है कि जो कोरोना वायरस वैक्सीन है वो मार्केट में आते आते लगभग 2 साल लग सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीन का फर्स्ट क्लिनिकल स्टडीज़ है उसका रिजल्ट लगभग सितंबर तक आ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे वर्ल्ड के लिए वैक्सीन प्रोड्यूस करना बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा सभी के लिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इंजीनियरिंग नॉलेज को, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फ्रेंड्स, जय हिंद।